नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत की अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में ना सिर्फ सियासी उठापटक का दौर जारी है, बल्कि कई बड़े नेताओं के ऊपर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा कि राहुल गांधी की किस तरीके से लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी जा चुकी है, जिसको लेकर कुछ दिनों पहले तक कयास लगाए जा रहे थे। अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साफ तौर पर लाजमी सी ये बात है कि अब मायावती की अगर बात करी जाए तो आने वाले वक्त में वो चुनाव जीतने के लिए किस नेता का जो है वो साथ देती हुई नजर आएंगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान की अगर बात करी जाए तो योगी सरकार का शिकंजा उनके ऊपर लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम वोटों की अगर बात करी जाए तो उनके साथ ये जो समाज है वो बड़ी संख्या में हमें जो है वो देखने को मिला है, लेकिन अब उस तरीके से शायद या तो नजर नहीं आ रहा है, या फिर कहिए जो आरोप लगाए गए थे कि रामपुर का जब चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, उसमें देखा गया कि पूछा गया कि आप किसे वोट डालने जा रहे हैं। अगर जनता ही बोलती थी कि आजम को वोट डालना है तो फिर उन्हें इससे महरूम कर दिया जाता था। मायावती की अगर बात करी जाए तो दलित वोट बैंक उनके साथ रहा, और फिलहाल ये वोट बैंक उनके साथ उस तरह से नजर नहीं आ रहा है। तो अगर एम वाई समीकरण की बात करी जाए तो वाई समीकरण भले ही जो है वो आजम खान और मायावती के साथ नजर ना आए, लेकिन मुस्लिम समाज और दलित समाज, ये दो समाज जिस पार्टी के साथ एकजुट होकर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पार्टी सत्ता में भले ही जो है वो मुख्यमंत्री ना बना पाए, लेकिन मजबूत विपक्ष की भूमिका जरूर निभा सकता है। तो यहाँ पर हम यही चर्चा करना चाहेंगे और सवाल भी हमारी जनता से पूछना चाहेंगे कि आजम खान और मायावती अगर एक साथ एक मंच पर आकर तगड़ा ऐलान करते हैं योगी सरकार के खिलाफ, भले ही वो अखिलेश यादव को जो है वो समर्थन देते हुए नजर आए, लेकिन योगी सरकार के खिलाफ अगर तगड़ा ऐलान करते हैं तो यहाँ पर बड़ी जीत हासिल हो सकती है। इस रिपोर्ट को खत्म करने से पहले आपको बता दें कि मुस्लिम समाज ये आरोप लगाता है कि योगी सरकार में हिंदू मुस्लिम होता है और इसका फायदा कहीं ना कहीं सरकार उठाती है। वहीं दलित समाज की अगर बात करी जाए तो ये लगातार सरकार पर आरोप लगे कि आरक्षण का जो फायदा है वो तो दिया ही नहीं, लेकिन दलित विरोधी जो है वो सरकार है, यानी कि अत्याचारों की अगर बात करी जाए तो दलित समाज के ऊपर जमकर अत्याचार हुए हैं जब से बीजेपी आई है। अब आपको क्या लगता है, किसका सोचना सही है और क्या कुछ यूपी की सियासत में होता हुआ नजर आएगा? कमेंट करके जरूर बताएगा। हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।